आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में जहां कहीं भी समस्या हो शुरुआत जीरो से, यानी आज ये मान लो कि आज आपका पहला दिन है, राइट। अब पहले दिन के अंतर्गत कैसे सीखते हैं, तो आज ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि पहले दिन में एक्चुअली सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आप मुझे बताइए दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो हर चीज को एक बड़े बारीकी से बड़े आराम से सीखेंगे। अब जैसे कॉमन आप पढ़ते हो का, अब का सबको पता है, तो का साउंड पता होगा, के से का होता है, राइट, बचपन से पढ़ा होगा। लेकिन के से का एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि क्यू से भी का, क्यू यू ई से भी का। अब यहाँ पे साउंड समझना है, यहाँ पे बिंदी दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, नोक्ता, इसे उर्दू में नोक्ता कहते हैं, और हलंत भी दिया होगा। सब में देखो का में आधा का देखो ऐसे लिखा मिला, यानी ऐसे लगा मिल रहा होगा, ऐसे दिख रहे हो, तो इसका मतलब वो आधा का, हाफ। यानी अंग्रेजी और हिंदी में यही अंतर समझना। मैं उन छोटे छोटे बच्चों से बात कर रहा हूं, बड़े बड़े बच्चे से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सिखाने का जो प्रयास करूं बेसिक, ये पहला क्लास दे रहा हूं, और ये पहला क्लास जो होगा वो आपके लिए सिखाने के लिए नंबर 1 होना चाहिए। तो का, अब का अब देखो उस का जो अंग्रेजी है वो के होता है, आधा, पूरा नहीं, क्योंकि का माला तो के ए एम ए एल बोलते हैं, पढ़ा था पिछले क्लास में। तो यहां देखना है का आधा का हो गया। अब यहां देखो का में नोक्ता लगाए, बिंदु, यानी का में अगर आपने ऐसे बिंदी यहां लगा दिया और आधा भी का कर दिया तो जैसे कुरान मतलब कुरान, तो कुरान का स्पेलिंग के से नहीं होता, कुरान का स्पेलिंग क्यू से शुरू होता है। बात समझ पा रहे हो ना, तो क्यू से शुरू होता है कुरान, तो कुरान जो होता है वो नोक्ता लगा होता है। तो कैसे सीखेंगे सर, वही बेसिक दे रहा हूं, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हिंदी को हमने इंग्लिश से इक्विवेलेंट करने का प्रयास किया है ताकि आपका साउंड थोड़ा सा आसान हो जाए, इंग्लिश थोड़ा सा लॉलीपॉप बन जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो का तो ये हो गया, क्यू यू से भी का हो गया। अब खा अब देखो खा तो एक वोकल यहां से बोलना है, तो नोक्ता वाले वर्ड को अगर यहां से बोलेंगे, जैसे कम हेयर है ना, तो का और खा का जो नोक्ता लगा होता है उसके लिए हम के एच का प्रयोग करते हैं, देख रहे हो। तो के एच का मतलब खा, आधा खा, और के नोक्ता वाला खा पे, नोक्ता मतलब जो उर्दू जैसा साउंड होगा, उर्दू जैसा साउंड खा। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो उनका साउंड बड़ा क्लियर होता है इंग्लिश में, वो उनका जो उर्दू लफ्ज है ना वो हिंदी से बहुत कुछ मिलता जुलता है, हिंदी से हिंदी नहीं इंग्लिश से मिलता जुलता है। तो इंग्लिश और उर्दू का लफ्ज जो है वो बड़ा कुछ मेल खाता है, और उस तरह से आप पढ़ेंगे तो खुरान है ना, खुरान इस तरह से। गा, अब गा का जी से गा, लेकिन आधा, सब में हलन दिया हुआ, सब में हलन है मतलब आधा, हर चीज आधा है। तो गा, अब एक जीएच से गो खोद, तो जीएच से गा देख रहे हो, और जीएच का मतलब घ भी होता है। क्लियर, ये सब का एग्जाम्पल दूंगा। तो नोक्ता लगा हुआ जे से गा, और घ भी होता है चा, सी से आधा चा, देख रहे हो, और सी डबल ए से आधा चा, ये सब हाफ है, आधा मतलब हाफ। अभी लिख के एग्जाम्पल दूंगा, पहले समझ लो, एक एक पार्ट पे सीखिए, फिर एक एक का साउंड दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, लिख के बताऊंगा, हर काम करवाऊंगा, बशर्ते पहले देख लो, एक एक पार्ट समझ लो, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा। बहुत मेहनत से बेसिक किया। देखो देखो जा देख रहे हो, तो ये नोक्ता का मतलब जा। अब जा के लिए जे भी है, तो जे से जा, आधा जा। अब देखो नोक्ता लग गया, जेड जा नेक्ता, और हर लेटर, चूंकि हिंदी और इंग्लिश में अंतर इतना है कि हिंदी में पूर्ण लेटर होते हैं और इंग्लिश में अपूर्ण होते हैं। उसको पूर्ण करने के लिए हमेशा डबल, यानी कि हिंदी डबल होता है और इंग्लिश जो है वो आधा होता है, तो दोनों मिल करके पूर्ण बनते हैं, आधा आधा को पूरा किया। इसलिए हिंदी का जो वर्णमाला है वो 52 होते हैं और अंग्रेजी में 26 होते हैं, जस्ट हाफ। तो जस्ट हाफ, तो इंग्लिश में जस्ट हाफ, हिंदी में आधा जा होता है, बोलो अंग्रेजी में कहीं आधा जा होता है क्या? जैसे आप लिखते हो, बहुत हिंदी में लिखते हो कि पू लिखते हो ना, पप्पू लिखते हो ना, इस तरह से आप लिखते हो अब पप्पू। तो यहाँ पे आपको आधा प के लिए कोई अंग्रेजी नहीं होता, तो ध्यान इस बात पे देना है कि उसके लिए आधा प के लिए कोई अंग्रेजी नहीं है। उस तरह से आप पढ़ते हो, मान लो यहाँ लिख दिया हमने एप्पल,
अब देखो, अब हिंदी में देखो ए से हो गया आ या ए, अब प प ल, तो एप्पल नहीं पढ़ते, एप्पल ही पढ़ते हैं। तो ये साउंड आएगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन डबल पी का मतलब पापा नहीं, तो ए पापा ला ऐसे नहीं, आ पापा ला ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते, एप्पल पढ़ते हैं। इसको पढ़ोगे आप एप्पल, तो एप्पल, एप्पल यानी डबल पी हो या सिंगल पी हो, कोई भी चीज डबल लिखा हो तो उसको दो बार हम नहीं पढ़ते हैं, हम एक ही बार पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हो बैटल, ध्यान देना, ये डबल टी लिखा हुआ है, बी ए डबल टी, बैटल थोड़ी पता है, बैटल नहीं पढ़ते। तो ये बैटल तो अंग्रेजी में ही समझना है, अंग्रेजी में कोई चीज डबल हो तो उसका साउंड डबल नहीं होता है, सिंगल साउंड होता है। उसी प्रकार चूंकि ये आधा है, इंग्लिश क्या है आधा है, हिंदी क्या है पूर्ण है। अगर देखो झ, जे से झ, टी से आधा ट, टी से सीखो अभी, ठीक है, टी एच से ठ आधा ठ, डी से ड, आर एच और डी एच दोनों का मतलब ढ होता है। आर एच का मतलब भी और डी एच का मतलब भी दोनों का मतलब ढ होता है। एन का मतलब आधा न, टी का मतलब ता, तो इस एन का मतलब ये भी ना होता है और ये वाला भी ना होता है, तो दोनों तरह के ना को हम एन ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टी मतलब ता और टी एच मतलब था, देख रहे हो, डी मतलब दा, डी एच मतलब धा, सब लेकिन हाफ, सब कितना है हाफ है। आगे देखिए ना एन, एन का मतलब ना, ये भी एन भी हो, ऐसा एन हो तो भी ना और ऐसा एन हो तो भी ना, ठीक है। पी मतलब पा, आधा प, देख रहे हो, पी एच मतलब फा, एफ मतलब फा, पी एच और एफ दोनों, लेकिन एफ जो ए वाला एफ है ना, इस एफ में नोक्ता लगा है। ध्यान दीजिए पी एच और एफ में क्या अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पी एच का मतलब फा और एफ का मतलब फा, फा नोक्ता, नोक्ता का मतलब जो साउंड में वाइब्रेशन हो, जिस साउंड में वाइब्रेशन लगेगा उसको नोक्ता लगेगा, फा फा फा, ठीक है। तो वाइब्रेशन साउंड को नोक्ता, जैसे ये जीएच है ग, ठीक है, नोक्ता लगा है ज, ज, देख रहे आपने ग, देख रहे हो, उस तरह से जहां भी नोक्ता लगा है फा, फा, देख रहे हो, इस तरह से। बी से बा, बी एच से भा, एम से सबका मतलब आधा है टोटल, एम का मतलब मा, या वाई या रा, अब देखो डी से द, द, इस तरह से द, ठीक है। अब देखो ला, ला के लिए क्या है एल है, एल है, डब्लू और वी से व हो गया, एस एस से श हो गया, एस एस से श, यानी जो श होता है इस श का एस एच, और ऐसा श हो तो उसका भी एस एच, और ऐसा स हो तो सिर्फ एस से काम चल जाता है, ठीक है। हा, छ का के एस एच, याद रखिएगा, छ का के एस एच, टी आर से त्रा, ज्ञा का वाई वाई जी वाई या जे एन, और श्रय का एस एच आर। अब यहाँ समझिए, बहुत ही बेसिक पॉइंट हमने लिया आपको समझाने के लिए, कि जैसे आप बहुत ही बेसिक टर्म आपको समझाऊं तो आप समझने का प्रयास करना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। आप जैसे आपको हमने बताया था, जो आप समझे थे कि रा म ना, अब देखिए ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र लेटर है, लेकिन तीनों को अगर मिलाते हो तो हो जाता है आर एम एन, राइट। अब आर एम एन रमन नहीं हो, आपको पता होगा, क्योंकि र ये आधा है, इस तरह का है, और न जो है वो आधा खींचा हुआ है, रमन रमन, तो ये हम बीच में जोड़ने के लिए ए लगाते हैं, अब होता है रमन। लास्ट वाले लेटर में ए नहीं लगाते क्योंकि आए कोई लेटर नहीं है। तो ये हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में 52 होते हैं और अंग्रेजी में मात्र 26 होता है। तो दिस इज द रीजन कि ये जो हिंदी होते हैं वो 2 होते हैं और इंग्लिश जो होते हैं वो 1 होते हैं। यानी कि इसको पूरा करने के लिए मुझे 26 को इंग्लिश को दुगुना करना होगा, तब इसके पैरेलल होगा। यानी कि 2 अंग्रेजी बराबर 1 हिंदी, 2 अंग्रेजी बराबर 1 हिंदी। ऐसी एग्जाम्पल हमने कमल का भी दिया था, कमल, तो के के साथ ए लगाते हैं तब क होता है, एम के साथ ए लगाते हैं तब म होता है, और ला। तो कहोगे सर एल के साथ ला क्यों नहीं लगाया? तो एल के साथ ला इसलिए नहीं आएगा कि लास्ट के बाद कोई लेटर नहीं होगा। जब तक कोई 2 लेटर नहीं जुड़ेगा तब तक वॉवेल का निर्माण नहीं होगा। तो वॉवेल को जोड़ने के लिए मुझे 2 लेटर हमेशा चाहिए ही चाहिए। सिंगल लेटर हमेशा हाफ होगा। जैसे आपको भी समय देखा कि क में हमने ऐसे किया तो यहाँ पे के लिखा, हमने देखा आपने ऐसा, और के में हमने ऐसे भी किया और नुक्ता भी लगाया, तब आपने क्यू यू का प्रयोग किया। तो नुक्ता का मतलब होता है वाइब्रेटिंग साउंड, जो वाइब्रेशन करता हो। ख क खरान
कुरान नहीं होता, खिरान, खिरान, इस तरह से बोलते हैं। तो क्यू यू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझना है वाइब्रेशन वाला साउंड जो आपको समझना चाहिए। तो जहां भी वाइब्रेशंस होगा, जहां भी चीज होगा, जैसे क्या में यहाँ पे दिया हुआ तो क्यू प्रयोग किया हमने। यहाँ पे फा, फा, फैन, फैन, तो जैसा भी हो ए फैन है तो फैन है ना, फादर, 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 तो वाइब्रेशन होगा तो ए फे टी एच ई आर, और ये फा होगा सिंगल सा फा। तो इस तरह से आपको समझने का प्रयास करना। अब थोड़ा सा एग्जांपल और देखिए। अब यहाँ पे साउंड ऑफ ए लिया हूँ, यानी ए को आप कितने तरह से बोल सकते हो। यहाँ देखिए एग्जांपल सिर्फ इंग्लिश में दिया हूँ, लेकिन टोटल समझ में आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊं, यानी बोलना और पढ़ना दोनों चीज। आप सुनते हो तो आप साउंड नहीं समझ पाते, अब समझ में आपको आएगा। जैसे वर्ड है अबाइड, इसको लोग एबाइड पढ़ देते हैं, एबाइड नहीं पढ़ना, अबाइड, अबाइड, यानी ए का साउंड यहाँ हम लोग आ लगाएंगे, अबाइड। अबेट, यहाँ भी साउंड आ रहा है, अबेट, लेकिन यहाँ पे देखिए एरीफाई, एरीफाई, यहाँ पे साउंड आ रहा है एरीफाई, ए का साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैड, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, मैन, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए बार, आ का साउंड आ रहा है। तो आपको जैसे से रटना नहीं है कि ए का मतलब सिर्फ ए ही निकालना है, नहीं, ये डिपेंड करेगा कैसा अगला लेटर वर्ड कैसे जुड़ रहा है। यानी लेटर कोई स्वतंत्र होता है, उसका साउंड डिसाइड नहीं होता। लेटर साउंड तब क्लियर होता है जब एक दो लेटर साथ मिलते हैं, तब वो परफेक्ट लेटर परफेक्ट साउंड के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ हमने कहा बार। अब देखिए पास्ट, पस्ट नहीं पास्ट, पस्ट नहीं पास्ट, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, आ, देख रहे हो, हाउल, हाउल, तो यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। देखिए प्रॉन, यहाँ पे औ का साउंड आ रहा है, देख रहे हो। वेट, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, वेट, देख रहे हो। पे, यहाँ भी ए का साउंड आ रहा है, देख रहे हो। बेयर, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से बेयर, 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 पे, वेट, तो इस तरह के साउंड आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मेरे साथ दोहराएंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा। अगर देखिए साउंड ऑफ ई, अब ई का साउंड क्या निकालना है। अभी देखो क्या है, एक्सटेसी, एक्सटेसी, हिंदी उल्लास होता है, हिंदी आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो, लेकिन क्या है एक्सटेस, तो ए, अब यहाँ का एक्सटेसी नहीं एक्सटेसी, एक्स। अब यहाँ पे क्या दिखना है भाई, तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो ई, एक्सटेसी, एक्सटेसी, लेकिन ई बड़ा नहीं, शॉर्ट, एक्सटेसी, देख रहे हो। ईबॉन, ईबॉन, देख रहे हो। इस तरह से स्पोकेन, केन, ई का साउंड देख रहे हो, स्पोकेन, ऐसा साउंड आ रहा है, बात समझ लो, स्पोकेन। तो स्पोकेन हर्ब, यहाँ पे आ का साउंड हो रहा है, ई का साउंड आ, तो मेरे साथ बोलते रहना है, एक्सटेसी, ईबॉन, एक्स, एक्सटेसी, एक्सटेसी, ईबॉन, स्पोकेन, देख लो, केन, हर्ब, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ, हर्ब, हर्ब, यहाँ आ रहा है हियर, यहाँ पे आ रहा है हियर, अर नहीं बोलते हियर, हेयर नहीं हियर, कम हियर, कम हियर, ठीक है। तो हियर का साउंड आ रहा है, कम हियर, यानी यहाँ पे साउंड हियर का आ रहा है, कम हियर। तो ये वर्ड जब बनता है ना, जब एक लेटर दूसरे जुड़ता है तो साउंड उसके अनुसार चेंज होता है। आप इसको हेयर पढ़ते होंगे, हेयर का मतलब खरहा होता है, खरगोश होता है, ये हियर है, कम हियर, कम हियर, ठीक है। ये देखो कंप्लीट, कंप्लीट नहीं कंप्लीट, यहाँ पे लीट का साउंड आ रहा है, कंप्लीट कर लो, काम कंप्लीट नहीं कर लो, कब कंप्लीट नहीं कंप्लीट, काम काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हो, है ना। ये देखो क्या है, शैश, अब शैशे, शैशे, देख रहे हो। यहाँ पीक, अब ये मिल करके पीक, है ना। ब्रेड, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, ब्रेड, देख रहे हो। बीफ, बीफ, बीफ। सर्च, यहाँ पे क्या साउंड, आर, ये मतलब आ, यहाँ ये है बीफ, यहाँ है आ, सर्च, सीर्च नहीं बोलते, यहाँ बीफ था तो सीर्च बोल रहे, सीर्च नहीं, सर्च, देख रहे हो। स्नीयर, स्नीयर, इस तरह साउंड डेवलप करता है जो आप सीख पाएंगे। आगे क्या है, रूल ऑफ आई, बहुत आसान सन लिया हूँ, मेरे साथ दोहराते रहना है, इस वीडियो को दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, ताकि साउंड और बेसिक क्लास आपको क्लियर हो जाए, बेसिक वर्ड्स क्लियर हो जाए। इस सब को आपको डिक्शनरी से खोज के लिख भी लेना है ताकि आसान हो जाए। देखिए वर्ड है, आप क्या पढ़ोगे, इडियट। अब यहाँ आई है, साउंड ऑफ आई, वो ई था, तो ई का भी साउंड ई था, ई बॉन, याद आ रहा है, ई बॉन। यहाँ भी क्या है, इडियट, इडियट, देख रहे हो। इमिटेट, 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 है ना, नकल करना, याद होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माई। अब यहाँ मिक, यहाँ पे क्या था, आई था ना, इडियट, इडियट ऐसा था, इडियट,
इमिटेट, यहाँ क्या है माई, माइक्रोसॉफ्ट। इसका नियम क्या कहता है कि एम के बाद, आर के बाद, ठीक है, ये सब के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, सॉरी वॉवेल लेटर हो, तो उसका उच्चारण प्रथम लेटर के अनुसार, यानी कि उसका उच्चारण पहले वाले लेटर के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे माई है, एम है, तो इसको पढ़ना होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। मिक्रो नहीं पढ़ेंगे लोग, आई को ई पढ़ते हैं तो मिक्रो हो जाएगा, तो मिक्रो नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है माइक्रो, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है बिफिट, बिफिट। देख रहे हो यहाँ देखो डिटरमाइन, एम के बाद है ना, तो एम के बाद आई आएगा तो डिटरमाइन, डिटरमिन नहीं डिटरमाइन, डिटरमाइन। देख रहे हो रिजाइम, यहाँ पे जाइम पढ़ेंगे, रिजाइम, रिजिम नहीं रिजाइम, रिजाइम। देख रहे हो यहाँ देखिए फिल, यहाँ क्या है फिल है, यहाँ पे देखिए क्या है टिडल है, ठीक है, टाइडल है, टाइडल, टाई टिडल नहीं टाइडल। देखो हाइपोक्राइट, आर के बाद आई है तो क्राइट, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट बोलना सीखना है। यहाँ पे क्राइट, क्रीट नहीं, हाइपोक्रीट नहीं, हाइपोक्राइट। तो आर के बाद, एम के बाद अगर कोई वॉवेल हो तो इसके अनुसार साउंड डिसाइड करेंगे। तो हाइपोक्राइट, मेडिसिन, मेडिसाइन नहीं बोलेंगे, फैमिन, प्रेजुडाइस, यहाँ पे डाइस यानी डी भी एक आ गया तो प्रेजुडाइस। तो इस तरह से साउंड आप जब बोलेंगे तो आपके लिए बनकर के सामने आएगा, तब जाके आपको स्पोकन और पढ़ना आसान हो जाएगा। अगला क्या कहता है साउंड ऑफ ओ, यानी ओ का साउंड कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है ओ का साउंड, राइट। अब ओ का साउंड देखिए यहाँ पे ओ का साउंड तो ओ है तो लॉस, लेकिन बोलेंगे लॉस नहीं लॉस, लॉस नहीं, ओ है तो ओ नहीं होगा यहाँ पे ओ, लॉस। अब यहाँ है ओ रोप, लॉस रोप। यहाँ क्या है अप्रूव, अब यहाँ पे ओ आ रहा है अप्रूव है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है गस्टो, अब यू ओ क्या क्या गस्टो ओ आ रहा है। देखो लेसन, यहाँ पे आ रहा है आ, लेसन नहीं लेसन, लेसन। ये एक्चुअली कितना क्या है रूल में बन जाओगे, आपको डेली पढ़ना है तो वर्ड किसके अनुसार कैसा इजी साउंड हो रहा है उसके अनुसार आपको डिसाइड होगा, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते। तो जितना सुनोगे पढ़ोगे उतना क्लियर होगा। लेसन, कोल, यहाँ पे ओ आ रहा है देखो गौर से, यहाँ हु शू बॉयल, यहाँ ओ आई मिल करके ऑय, बॉय, बॉयल, बॉय। देख रहे हो आपको है ना, एबोटॉयर, अपॉइंट, अपॉइंट, यहाँ डबल हो गया बून, मून, है ना। इस तरह से आप इसको देखते हो। अगला का रूल ऑफ यू, अब यू साउंड है लेकिन यू का हमेशा यू नहीं होता है, ये बदलता रहेगा, ऑलवेज यू नहीं जाएगा, बदलेगा, चेंज होगा। तो क्या देखो अल्टीमेट, अब यहाँ अल्टीमेट नहीं कहते, अल्टीमेट है ना। जैसे अम्ब्रेला क्या बोलते हैं देखो, अब यूम्ब्रेला नहीं बोलते, यूम्ब्रेला क्या बोलते हैं अम्ब्रेला, आ अम्ब्रेला बोलते हैं ना। तो इस यू का साउंड क्या है आ, इस यू को क्या बोल रहे हैं हम लोग आ, तो अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के लिए ए लगा दूं क्या कि ए एम बी आर नहीं कर सकते, तो अम्ब्रेला क्या होगा अल्टीमेट, अल्टीमेट, अल्टीमेट नहीं अल्टीमेट। ये देखिए क्या है अन, यहां भी का अनअक्वेंटेड, अन, यहां भी साउंड आ है अनअक्वेंटेड, देख रहे हो। अब यहां पे साउंड आ नहीं है, यहां पे यू है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ना। यू शार्प, यहां भी यू, यू शार्प, देख रहे हो। बुकोलिक, ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक है ना, ब्यूकोलिक, ब्रूमल, ब्रूमल, ऐसे पढ़ना आपको। देखो यहाँ पे न्यू, न्यूमेरियस, न्यूमरस, क्रूड, देख रहे हो क्रूड। अब आपका टास्क पता क्या है, आपका टास्क है कि आपको इसको पता है क्या करना है, डिक्शनरी से हिंदी खोज करके अपने कॉपी में लिख करके याद कर लेना है। ये आपका टास्क दे रहा हूं मैं आपको और पूछूंगा और कमेंट भी करना, ठीक है। क्रूड, फ्रैक्चर, देखिए फ्रैक्चर, अब यहाँ पे साउंड हो रहा है आ, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नहीं बोलेंगे। नेचर, नटूरे नहीं बोलेंगे, एक कहानी में नचूरे फचूरे, लेकिन नचूरे नहीं बोले, नेचर, नेचर, नेचर है ना। अस्योर, मैन्योर, इस तरह से साउंड आपको डेवलप करना है। इसके साथ पता है क्या है, आप बेहतर पढ़ना चाहते हो ना तो एक सलाह मेरा मान लो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए आपको। कर लिया है तो आप वहाँ पढ़ रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे सेंचुरी, अब सेंचुरी यहाँ पे साउंड किसका है सी का। अब सी का साउंड यहाँ पे स हो रहा है, यहाँ भी स हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क हो रहा है।
पढ़ के चेक कर लीजिए। क्या है भाई? सेंचुरी, सिटीजन, देख रहे हो, सेंचुरी, सिटीजन, लेकिन क्या है? कल्प्रिट, कल्प्रिट, क्लियर, यहाँ भी का साउंड हो रहा है, क्लियर। तो आपने रट्टा मार लिया, सी से सा होता है, सी से का होता है, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपने रट्टा मार लिया कि सी से सा, सी से का, तो गलत नहीं हो जाएगा। तो उस गलती में ही फंसना है, सी से का भी, सी से सा भी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सेंचुरी, सिटीजन, कल्प्रिट, क्लियर। देख रहे हो गौर से, यहाँ देखो क्या है? क्रीमेट, यहाँ भी का आ रहा है, यहाँ देख कलेक्ट, यहाँ भी का आ रहा है। तो किसी से सा भी, सी से का भी। आगे देखो, स्पेशल, यहाँ भी सा आ रहा है, स्पेशल। डिफिशियंसी सा आ रहा है, कॉन्शियस यहाँ भी सा आ रहा है, मैजिशियन यहाँ भी सा आ रहा है। तो सा भी और का भी ये टोटल डिपेंड होता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको साउंड लेते कैसे हो। हमने बड़ा धीरे, बड़े प्यार से पढ़ाने का प्रयास करा है, बड़े आराम से बताने का प्रयास किया है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे सीखने का प्रयास करते हो, कैसे अपने ऊपर लेते हो, कैसे सीखते हो, राइट। हमने एक बात कहा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, तो उस ऐप को आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड कर करके आगे बढ़िए, आगे पढ़ने का प्रयास करिए। कल मिलता हूं आपसे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।